आंसू गैस बड़ी फेंकी थी डी चौक से। 6 में हुआ था उसमें 6 अक्टूबर को था, उसमें आप तशरीफ लाए, उसमें आप उससे पहले वो यहीं पे था। बाकी क्योंकि उस पर तो हम अरेस्ट थे और ये मामला मेरा नाम रहमान खालिद सिंह। एक मिनट थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं एक मिनट रुकिए जरा वो केबल है। हेलो एक मिनट ठीक है आप जब बता। ओके है भाई, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके करीब से गुज़र रहा था तो पता चला कि हमारे वफाकी इदारों से मुताल्लिक़ मुलाज़िमीन सरापा एहतजाज हैं और सूबाई महकमों के मुलाज़िमीन भी और असातिज़ा किराम, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, क्लर्क्स सब एहतजाजों में शामिल माजी में भी रहे और अब भी सबकी नुमाइंदगी है। बाजवा साहब जो इस तहरीक की क़यादत कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम, और वो जेल भी चले गए। आपके हुकूक की जद्दोजहद के हवाले से मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद वो आपके दरमियान खड़े हैं, वरना जेल में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके बयान तब्दील हो जाते हैं। हमारे सियासतदानों में भी बहुत सारे लोग हैं, तो तबीयत वहाँ ठीक हो जाती है। पता नहीं इनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हुई। आपके साथ खड़े हैं, बल्कि सफ़े अव्वल में खड़े होकर क़यादत भी कर रहे हैं। इस तमहीद के बाद आप सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम तबक़ात से बड़े वादे किए। नौजवानों से 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को मुलाजिमत दी जाएगी। बेघर लोगों से 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे और इसी तरह जिंदगी के तमाम शोबजात से वाबस्ता लोगों से कहा गया कि जी हम तो यहाँ शहद की नहरें बहाएंगे। आज बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन शर्म जहाँ होता है वहाँ शर्मिंदगी होती है। हमें कम से कम शर्म आती है कि हमारे मुल्क के वो तबक़ात जो मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, छोटे से क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी तक, पसीना बहा के मेहनत करके इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब उनकी हालत हमारी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने ये कर दी है, तो फिर बाकी तबक़ात का आप क्या समझते हैं? महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, उरूज पर है, जमहूरियत पे कदगन है, सहाफ़ियों को धमकियां दी जा रही है, उन पर जुल्म, ज्यादती, मार पिटाई, शहीद करना कदगने हैं। आज जो बजट उन्होंने पेश किया है
उसका भी आप मुलाहिजा फरमाएं। क्या बजट है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपने शराइत पर एक मुसव्वदा तैयार किया और उसी मुसव्वदे को वजीर खजाना के हाथ में थमा दिया कि ये आपने पढ़ना है, ये आपने पेश करना है। कोई ऐसा नया मेगा प्रोजेक्ट नहीं है बजट में। जो ऑनगोइंग स्कीमात है उनके लिए भी थोड़ी सी रकम उन्होंने रखी है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो पसमानदा इलाके हैं, कहीं उनकी तरक्की के लिए कहीं ऐसा मंसूबा नहीं है कि किसी इलाके को प्रोजेक्ट एरिया करार देके हंगामी बुनियादों पर वहाँ काम किया जाए ताकि उन इलाकों को भी जो थोड़ा सा तरक्की याफ्ता हमारे मुल्क में इलाके हैं उनके बराबर लाया जा सके। तो बहरकैफ ये हुकूमत और उसके दावे, और फिर दावा ये है कि 5 साल और हम करेंगे हुकूमत। तो अभी आप देख लें, सोच लें, पहले नौजवानों से झूठ बोला, गरीब अवाम से झूठ बोला, आपसे हमसे झूठ बोला, इक़्तिदार हासिल की और हशर उनका ये है। बजट भी आप देखें, गुज़िश्ता बजट भी आपके सामने है और मुलाजिमीन जिस रफ्तार से आपने महंगाई कर दी है उसी रफ्तार से उसी हिसाब से मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें, तब जाके किसी दर्जे में मसला हल होगा। बहरहाल जमीयत उलमा इस्लाम आपकी इस जद्दोजहद में कदम ब कदम आपके साथ है और हम आपके लिए दुआ गो भी हैं और इस मामले को इंशाअल्लाह सेनेट में उठाएंगे और जो हमसे हो सकेगा PDM की तमाम जमातों की हमदर्दी आपके साथ है। मैं जहां जमीयत उलमा इस्लाम का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूं, PDM का मरकज़ी नायब सदर भी हूं, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह PDM आपके साथ है। आपके इस जद्दोजहद में हम दुआ गो भी हैं और इंशाअल्लाह दवा भी आपके लिए करेंगे। बहुत सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बजट के अंदर आप लोग अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जो एक फ़ैसला इन्होंने किया है, अब हम तवक्को करते हैं, पहले इस गवर्नमेंट से तवक्को थी हमें, जिनसे हमने रिटन एग्रीमेंट किया था। अगर आप वाकई हमारे साथ इतने हमदर्द हैं और संजीदा हैं तो इस बजट के अंदर ये जो बिल है, ये जो बजट के अंदर स्पेसिफिक तनख्वाहों वाला मामला है, हम उम्मीद करते हैं आप इसको नामंजूर करवाएंगे और जो एक एग्रीमेंट था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा के मुलाजमीन के लिए कोई बेहतर रिलीफ दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया, आपसे एक तहरीरी मुआहदा हुआ, तहरीरी मुआहदे की वायलेशन, उसकी खिलाफ वर्जी, जहाँ रसूम होते हैं, जहाँ रिवाज होते हैं, जहाँ पासदारी होती है, आइन की पासदारी, वादों की पासदारी, इस हुकूमत में कम अज़ कम इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा उनको दोबारा मैं याद दिलाता हूँ कि आपके साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर मिनुआन अमल दरामद किया जाए। जहाँ तक सेनेट में बजट के हवाले से हमारी कोशिश होगी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे अपने साथियों को, दोस्तों को एतमाद में लेके यहाँ से बजट को मुस्तरद करवाने के लिए। मुलाजमीन की तरफ से आपका शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे जो आपने बहुत शुक्रिया, हमारी आवाज़ बने हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।